जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। टारगेट जीएस की तरह सर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 और आज आपका होगा प्रैक्टिस सेट नंबर 13, एक कदम सफलता की ओर। जी हाँ दोस्तों, चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। आइए शुभारंभ करते हैं आज के इस सेशन का। प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है ना। देखिएगा, प्रश्न संख्या 13 की यहाँ पे बात करिएगा। उत्तर प्रदेश स्पेशल का ये क्वेश्चन है और लंबा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना है। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है ना। कौन सुमेलित है ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन आपके हैं कुछ इस तरह से आपके। आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी संस्थान अयोध्या में लिखा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय आपका मेरठ में दिया है। चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी संस्थान आपका कानपुर में दिया है। मेरे ख्याल से ये तीनों ही आपके यहाँ पे क्या है, सुमेलित हैं। चाहे आपका नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय आपका हो, चाहे वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय आपका हो, और चाहे चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय हो, तीनों ही सुमेलित हैं। तो एक ऑप्शन आपका यहाँ पे चौथा ये होना चाहिए। देखिए चौथा ऑप्शन आपको होना चाहिए उपरोक्त सभी, और निश्चित रूप से आपका यहाँ पे ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट होने जा रहा है। उपरोक्त सभी यहाँ पे क्या है, सुमेलित है। चलिएगा, तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं, तीनों ही अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, और स्पेशली अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो आपका चंद्रशेखर आज़ाद है वो आपसे कई बार पूछा जा चुका है, और नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय भी आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिएगा, आज के सेशन का अगला क्वेश्चन जो आपका है साइंस से लिया गया क्वेश्चन, टेक्नोलॉजी से, और पूछा गया है कि एमआरआई का फुल फॉर्म क्या होता है। अक्सर आप जाते हैं सिर का डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि इनके शरीर में दर्द हो रहा है, चाहे जो भी कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो एमआरआई का सजेशन देते हैं। एमआरआई का फुल फॉर्म क्या होता है। चुंबकीय रेजोनेंस सूचकांक दिया है, चुंबकीय रेजोल्यूशन सूचना दिया है, चुंबकीय रेजोनेंस चित्रीकरण दिया है, और इनमें से कोई नहीं है ना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, इसका जो सही फुल फॉर्म होता है एमआरआई का, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिन आपका होता है, और इसका जो सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 की बात करिएगा, तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि गति अधिकतम होती है। किसमें ध्वनि की गति अधिकतम होती है यह आपसे पूछा गया है। लकड़ी में, वायु में, धातु में, या फिर जल में, है ना। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह मैं आपको बता दूं। प्रश्न संख्या 13 की अगर मैं बात करता हूँ, 3 की अगर मैं बात करता हूँ, किसमें अधिकतम होती है ध्वनि गति, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, यानी धातु में इसका जो है सही उत्तर आपका होने जा रहा है। चलिएगा, आज के सेशन का अगला क्वेश्चन जो आपका है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनवायरनमेंट से मैंने लिया है, और अक्सर किसी न किसी वनडे एग्जाम में यह आपको देखने को मिल जाती है ना। भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से, देखिए भोपाल गैस त्रासदी जो आपकी हुई थी, इसमें कौन सी गैस का रिसाव हुआ था और जिससे काफ़ी संख्या में लोग मारे गए थे, है ना। मेथिल आइसोसाइनाइड दिया है, पोटेशियम आइसोसाइनाइड दिया है, सोडियम आइसोसाइनाइड दिया है, और मेथिल आइसोसाइनाइड दिया है। पूछा गया है कि भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था, यह आपसे पूछा गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन मेथिल आइसोसाइनाइड, यानी ऑप्शन सी डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। MIC है ना, MIC याद रखिएगा, मेथिल आइसोसाइनाइड इसका फुल फॉर्म है। और याद रखिएगा 2 और 3 दिसंबर की रात में 1984 में भोपाल में आपके एक कारखाना पड़ता है, यूनियन कार्बाइड कारखाना है, वहाँ से जो है इस गैस का रिसाव होता है, जिसके पश्चात जो है यहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग मारे जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। या तो वर्ष आपसे पूछ दिया जाए किस वर्ष ये घटना हुई थी, तो 1984 आप बताएंगे, या फिर आपसे पूछ दिया जाता है कि इस त्रासदी में कौन सी गैस रिसाव हुई थी, वो आपसे पूछा जाता है। एक तो ये आपसे पूछा जाता है, और एक याद रखिएगा आपसे पूछेगा चेरनोबिल, है ना। चेरनोबिल ये भी जो है पर्यावरणीय घटना है, और यह घटना आपकी कब हुई थी, तो 1986 में बताइएगा। यूक्रेन में एक परमाणु संयंत्र है, चेरनोबिल परमाणु संयंत्र, यहाँ पे जो है रिसाव होता है, और वहाँ भी काफ़ी संख्या में लोग मारे जाते हैं, है ना। कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। फुकुशिमा में भी एक नाभिकीय रिएक्टर में विस्फोट हुआ था, और जापान में यह पड़ता है, और यह किस वर्ष घटना हुई थी, आप मुझे कमेंट्स करके कमेंट बताएंगे, है ना।
तीन पर्यावरणीय घटनाएं हमेशा एग्जाम में पूछी जाती हैं। एक तो भोपाल गैस त्रासदी है 1984 में, एक चेरनोबिल परमाणु संयंत्र में आपका रिसाव हुआ था 1986 में यूक्रेन में, और एक आपका फुकुशिमा परमाणु संयंत्र में आपका रिसाव हुआ था ना। चलिएगा, प्रश्न संख्या पाँचवें की बात करिएगा तो यहाँ पे आपका दिया गया निम्नलिखित में को सुमेलित करना है। एक तरफ राजधानी दिया गया है और एक तरफ आपका यहाँ पे दिया गया है देश, और आपको बताना है कि कौन किससे रिलेटेड है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलेंगे। देखते हैं, सबसे पहले इसका मिलान करते हैं कैसे होगा। मैं यहाँ पे ब्लैक ले लूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। हनोई, हनोई किसकी राजधानी है? तो ये आपका वियतनाम की राजधानी है, यानी एक का आपका 2 हो जाएगा। वेलिंगटन किसकी राजधानी है? ये राजधानी है न्यूजीलैंड की, 1 हो जाएगा आपका। हरारे राजधानी है जिम्बाब्वे की, यानी 4 नंबर। और सबसे लास्ट में मनीला जो है फिलीपींस की राजधानी है, 3 नंबर, यानी 2 1 4 3। यहाँ पे आपका सिनेरियो निकल के आ रहा है। हनोई राजधानी है वियतनाम की, वेलिंगटन राजधानी है न्यूजीलैंड की, हरारे राजधानी है जिम्बाब्वे की, और फिलीपींस की राजधानी आपकी मनीला है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट होने जा रहा है, यानी 2 1 4 3 आपका सही सिनेरियो होगा, है ना। प्रश्न संख्या 6 की अगर बात कर लीजिएगा, साइंस से लिया गया क्वेश्चन है, जनरल साइंस का यह क्वेश्चन आपका होगा। और पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे आप शाही रोग के नाम से भी जानते हैं, यह आपसे पूछा गया है ना। शाही रोग के नाम से किसे जाना जाता है? रतौंधी दिया है, वर्णांतर दिया है, हीमोफीलिया दिया है, और रंजकहीनता दिया है। तो शाही रोग के नाम से कौन फेमस है? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे हीमोफीलिया आपका राइट हो जाएगा। शाही रोग, क्योंकि ये एक इंग्लैंड में महारानी थी, उनको यह रोग हुआ था, इसीलिए इसको जो शाही रोग भी कहा जाता है ना। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। वर्णांतर में व्यक्ति जो है लाल और हरे का फर्क नहीं पहचान पाता है ना। तो ये सब चीज़ें आप जानते हैं। प्रश्न संख्या 7 की अगर बात करिएगा तो यहाँ पे आपका दिया गया कि आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है ना। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है, कौन सा रोग है? कर्क रोग, घेंघा रोग, हेपेटाइटिस, या फिर उपरोक्त सभी। तो आयोडीन की कमी से होता क्या है, एक ग्वाइटर नाम की ग्रंथि होती है जो कि गले में पाई जाती है, इसमें अतिरिक्त सूजन हो जाती है, फूल जाती है, और इस रोग को आप क्या कहते हैं? घेंघा रोग के नाम से जानते हैं, है ना। आज के सेशन का अगला क्वेश्चन जो है 8वां क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय इतिहास से लिया गया क्वेश्चन और मॉडर्न हिस्ट्री का है। और निश्चित रूप से क्वेश्चन आपका ये सब पूछे जाते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री से मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे, है ना। अधिकतम क्वेश्चन इतिहास में 3 पार्ट आपके हैं, मॉडर्न हिस्ट्री, मिडिल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री। मैक्सिमम जो प्रश्न आपके बनते हैं 1885 के बाद जो घटनाएं आपकी हुई है, मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आपके ज़्यादा बनते हैं। प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे आप भारत में अशांति के जनक के रूप में भी जानते हैं, यह आपसे पूछा गया है। ए.ओ. ह्यूम दिया है, दादा भाई नौरोजी दिया है, फिरोज शाह मेहता दिया है, और बाल गंगाधर तिलक दिया है ना। अशांति का जनक किसे कहा गया है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक आपका यहाँ पे सही होने जा रहा है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझे बताएंगे किसने बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक कहा था, है ना। आज के सेशन का 9वां क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, कोलकाता, मद्रास और बम्बई में उच्च न्यायालय की स्थापना किस वायसराय के कार्यकाल में हुई थी, ये आपसे पूछा गया है ना। आपको मालूम है 1861 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा 3 जगह हाईकोर्ट की स्थापना की जाती है, कोलकाता है, मद्रास है, बम्बई है। इन 3 स्थानों पे हाई कोर्ट स्थापित होता है 1861 ईस्वी में, और 1861 ईस्वी में आपके कौन से थे? तो लॉर्ड कैनिंग आपका यहाँ पे उत्तर सही होने जा रहा है ना। 1861 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा ये कार्य होता है। तो कभी कभी अधिनियम का नाम भी आपसे पूछ दिया जाता है, और किसके वायसराय के शासनकाल में हुआ है, तो आप बताएंगे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और पहले वायसराय थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस की अगर आप बात कर लीजिएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस को प्रशासनिक सेवा का जनक माना जाता है। इनका मकबरा पूछा जाता है कहाँ पे है, आप बताएंगे गाजीपुर में, है ना। इसके अलावा रैयतवाड़ी व्यवस्था और इस्तेमारी बंदोबस्त का जनक भी लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। लॉर्ड कर्जन भारत में फेमस है बंगाल विभाजन के लिए। 19 अक्टूबर 1905 में इन्होंने कार्य किया था, यह आपसे पूछा जाता है। और इस आंदोलन के मतलब इसके पश्चात जो है आपका स्वदेशी आंदोलन आपका स्टार्ट होता है लॉर्ड कर्जन के समय, है ना।
लॉर्ड डफरिन की अगर बात कर लीजिएगा तो लॉर्ड डफरिन के शासन काल में जो है 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। तो 4 वर्ष आए, 4 प्रश्न मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 की अगर आप बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपका दिया है जलियांवाला बाग हत्याकांड के उत्तरदायी जनरल डायर को किसके द्वारा मार दिया गया था, ये आपसे पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जलियांवाला बाग हत्याकांड आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, है ना। किस व्यक्ति के द्वारा जनरल डायर को मारा जाता है? ऑप्शन में आपको पृथ्वी सिंह आज़ाद दिया है, कैप्टन मोहन सिंह आपको दिया गया है, सरदार किशन सिंह आपको दिया है और सरदार उधम सिंह दिया है। पूछा गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए उत्तरदायी जनरल डायर को किसके द्वारा मारा गया था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन सी होने जा रहा है। 1940 ईस्वी में यह जो है अपने बगीचे में टहल रहा था और वहाँ इंग्लैंड में इसे इनकी हत्या कर दी जाती है। कैप्टन मोहन सिंह का संबंध जो आपकी कौन सी सेना थी, आज़ाद हिंद फौज से संबंधित है ना। आज के सेशन का 11वां क्वेश्चन जो आपके लिए होगा, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खून के थक्के के जमने में सहायक होता है, यह आपसे पूछा गया है। विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई या फिर विटामिन के, है ना। ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन कार्य करता है, ब्लड के थक्के में जमने कौन सा विटामिन काम करता है? ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, विटामिन के। और विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन, है ना। विटामिन सी की बात करिएगा, विटामिन सी इसका जो रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड है और इसकी कमी से आपका स्कर्वी रोग होता है, खट्टे पदार्थों में मिलता है। विटामिन बी, विटामिन ए की अगर बात करिएगा, रेटिनल इसका रासायनिक नाम है और आँख संबंधित बीमारियां होती हैं, रतौंधी स्पेशली आपकी होती है। विटामिन ई जिसे आप टोकोफेरॉल कहते हैं और इस विटामिन को आप ब्यूटी विटामिन के नाम से भी पुकारते हैं। आज के सेशन का 12वां क्वेश्चन जो आपके लिए है यहाँ पे दिया गया है, हमारे देश का कौन सा भाग जैव विविधता का तप्त स्थल है, यह आपसे पूछा गया है। बायोडाइवर्सिटी का हॉट स्पॉट कौन है, यह आपसे पूछा गया है। थार मरुस्थल, पूर्वी घाट, दक्कन का पठार या फिर पश्चिमी घाट, है ना। जैव विविधता कहाँ पे होगी ज़्यादा, जीव जंतु कहाँ पे ज़्यादा पाए जाएंगे? आप कहेंगे कि सर जहाँ पेड़ पौधे होंगे। पेड़ पौधे कहाँ होंगे? जहाँ पे वर्षा होगी। और भारत में वर्षा कहाँ होती है? तो पश्चिमी घाट में और पूर्वी हिमालय में, है ना। यहाँ पे पश्चिमी घाट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। थार मरुस्थल में आपकी डाइवर्सिटी मिलेगी नहीं, पूर्वी घाट में मिलेगी नहीं, दक्कन के पठार में मिलेगी नहीं। जैव विविधता मिलेगी कहाँ पे? तो पश्चिमी घाट आपका जो है यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। पश्चिमी घाट में स्पेशली याद रखिएगा साइलेंट वैली पड़ता है ना। साइलेंट वैली नामक स्थान है, कहाँ पड़ता है? केरल में। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता वाला घाटी माना जाता है। आज के सेशन का 13वां क्वेश्चन जो है आपका, निम्नलिखित में से किसकी अधिकता के कारण इटाई रोग होता है, यह आपसे पूछा गया है। पारा की अधिकता दिया है, नाइट्रेट की अधिकता दिया है, कैडमियम की अधिकता दिया है और आर्सेनिक प्रदूषण दिया है ना। देखिएगा, पारा की अधिकता से आपका होगा मिनमाता व्याधि, है ना। पारे की अधिकता से आपकी होती है मिनमाता व्याधि और कई बार एग्जाम में आपसे पूछा गया क्वेश्चन है ना। नाइट्रेट की अधिकता से अगर देख लिया जाए तो नाइट्रेट की अधिकता से आपका ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। कैडमियम इसका जो है सही उत्तर होगा। कैडमियम की अधिकता से कौन सा रोग होता है? तो इटाई रोग आपका होता है। आर्सेनिक प्रदूषण, कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, आर्सेनिक प्रदूषण जो है वह आपका किस राज्य में, ऐसे कहिए कि कौन सा राज्य जो है भारत का सर्वाधिक आर्सेनिक प्रदूषण से ग्रसित राज्य है? कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। आज के सेशन का 14वां क्वेश्चन आपके लिए है, वर्तमान समय में भारत में थल सेना के अध्यक्ष हैं, कौन है? वर्तमान समय में भारत में थल सेना के अध्यक्ष हैं मनोज पांडे, आर हरि कुमार, मंगल राय या फिर गुरबीर सिंह पाल। तो वर्तमान समय में आपके कौन है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, मनोज पांडे द राइट आंसर, है ना। आज के सेशन का 15वां क्वेश्चन जो है आपके लिए, निम्नलिखित में से किसने फुटबॉल विश्व कप 2022 में गोल्डन बॉल का पुरस्कार जीता था, है ना। गोल्डन बॉल की बात यहाँ पे हो रही है, गोल्डन बूट की बात नहीं हो रही है, याद रखिएगा, है ना। गोल्डन बॉल का पुरस्कार 2022 में किसने जीता था? विश्व कप 2022 में लुका मैड्रिक आपका दिया है, लियोनेल मेसी दिया है, रोनाल्डो दिया है, डियागो फॉरलान दिया है ना। तो गोल्डन बॉल की अगर बात करिएगा तो इसका जो सही उत्तर है अर्जेंटीना के थे लियोनेल मेसी, है ना।
चलिएगा, गोल्डन बॉल की बात हो गई। गोल्डन ग्लव्स की अगर बात हो तो उत्तर आपका होगा लुका मैड्रिक। और लुका मैड्रिक किस देश के प्लेयर थे? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे आप बताएंगे। गोल्डन बॉल हो गया, गोल्डन ग्लव्स हो गया। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इस वर्ल्ड कप में, इस विश्व कप में किसने गोल्डन बूट का पुरस्कार जीता था, है ना। चलिए, प्रश्न संख्या 16 की बात करिएगा। और जनगणना से संबंधित यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक रही है, यह आपसे पूछा गया है ना। 10 साल में किस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या की वृद्धि हुई है? बिहार है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है या फिर मेघालय है। तो सबसे अधिक जो है आपकी वृद्धि कहाँ हुई है? मेघालय में हुई है। और किस रेट से हुई है आप बताइएगा? 27% के आसपास, है ना। पूछ दे किस राज्य में ऋणात्मक वृद्धि दर हुई है, जहाँ जनसंख्या वृद्धि नहीं हुई है बल्कि क्या हो गई? कम हो गई है। उत्तर आपका नागालैंड हो जाएगा, है ना। आज के सेशन का 17वां क्वेश्चन पूछा गया है, मिकांग नदी का प्रवाह क्षेत्र किस देश में है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस देश में नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। मिकांग नदी दक्षिण पूर्वी एशिया की एक महत्वपूर्ण नदी है, या इसे आप दक्षिण पूर्वी एशिया गंगा भी कहते हैं। पूछा गया है किस देश में नहीं बहती है, तो यह नदी कहाँ नहीं बहेगी? कंबोडिया में बहती है, लाओस में बहती है, वियतनाम में बहती है, लेकिन इसका प्रवाह जो है वह बांग्लादेश में नहीं है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट होने जा रहा है ना। आज के सेशन का 18वां क्वेश्चन पूछा गया है, सुंदरवन किस प्रकार के वन का उदाहरण है? मानसूनी वन दिया है, अल्पाइन वन दिया है, ज्वारीय वन दिया है या फिर सदाबहार वन दिया है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर दोस्तों होने जा रहा है वह आपका होगा किस प्रकार का वन है, तो ऑप्शन सी ज्वारीय वन का उदाहरण है, या दलदली वन का उदाहरण है, या इसी को सुंदरी वृक्ष भी कहते हैं, है ना। आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन आपका है यहाँ पे, केंद्रीय लाख अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? यह आपसे पूछा गया है। धनबाद, नई दिल्ली, नागपुर या फिर रांची, है ना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है लाख अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? ऑप्शन डी बता दीजिएगा, रांची में। आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन, संथाल विद्रोह के मुख्य नेता कौन थे? भीमा नायक, सिद्धू, बिरसा मुंडा या फिर स्वामी गोविंद गिरी। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है बिरसा मुंडा के नेतृत्व में ये काम आपको होता है ना। तो ये आपका सही हो जाएगा। ये रहा आज के महत्वपूर्ण प्रश्न, 10 प्रश्न जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, विभिन्न एक दिवसीय परीक्षाओं में आपसे पूछे जाते रहे हैं, और इनका आप प्रॉपर नोट्स तैयार करिएगा, आपको फ़ायदा होने वाला है। तो चैनल पे अगर पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूं। धन्यवाद, हैव ए नाइस डे, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी, है ना। ओके।